अब हम RH इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया विनर ने इसको खोज किया था। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और जो है ये रिसस मंकी में ये खोजा गया। इसी के नाम पर इसका नाम RH एंटीजन, चूंकि आरबीसी के सरफेस पे ये बंदर के ब्लड के आरबीसी के सरफेस पे, रिसस बंदर के आरबीसी के सरफेस पे ये मिला RH एंटीजन। तो ये जब RH एंटीजन मिला तो इस RH एंटीजन पे हमने वैसे पिछले वीडियो में बताया है कि RH से रिलेटेड लगभग 50 एंटीजन मिल चुके हैं, जिसमें से हमने बताया था आपको कि 5 बहुत महत्वपूर्ण है। कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल C, स्मॉल ई। ये जो D वाला है, इसी को जब चूंकि रिसस मंकी में खोजा गया, इसी नाते D वाले को ही RH कहते हैं, इसको RHD बोलते हैं। तो ये जब पांचों ग्रुप इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये हमने हमेशा बताया है कि जब भी डोमिनेंट जीन होगा तो वो एंटीजन बनाएगा। ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट जीन ही बनाता है, रिसेसिव भी एक्टिव अगर हो गया, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप के केस में देखिए ओ का H प्रिकर्सर उसके लिए एक्टिव है, लेकिन नॉर्मली की मैं बात कर रहा हूं। अब 50 एंटीजन में ये 5 एंटीजन जो थे वो इंपॉर्टेंट थे। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये पांचों पैथोलॉजिकल थे। स्पेसिफिक केस में इनकी जांच की जाती है, जब कोई बहुत माइनर ब्लड में वो किया जा रहा है, फिर भी हीमोलिसिस एग्लूटिनेशन हो जा रहा है, तो उसका कारण खोजने के लिए तब ये सब कराया जाता है। तो फिर ये अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो उस बोल्ड को मैंने बताया था RH नल ब्लड ग्रुप, ये भी मैंने बता दिया था। और इसी को भी बताया दिया था कि RH गोल्डन ब्लड ग्रुप, इसी को क्या बोलते हैं, गोल्डन ब्लड ग्रुप पे इसको चर्चा मैं ये कर चुका हूं। ठीक है, ये हो गया गोल्डन ब्लड। इनकी खासियत होती है कि इनसे आयरन की चीजें स्टिक कर जाती हैं, आयरन की वस्तुएं इनसे स्टिक कर जाती हैं, बॉडी से स्टिक कर जाती हैं। अब अगर जब ये आरबीसी के सरफेस पर RH एंटीजन था, मान लीजिए RH एंटीजन है, आरबीसी के सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट है, सपोज करिए एंटीजन प्रेजेंट है। एक कंडीशन हो सकती है RH प्रेजेंट ना हो। तो जब ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस ब्लड को बोलेंगे RH निगेटिव ब्लड। क्या बोलेंगे? RH निगेटिव ब्लड। क्योंकि हम जब भी ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस पे करते हैं, फोकस हमारा एंटीजन पर आता है, तो RH निगेटिव ब्लड। इस पर RH एंटीजन है तो इसको बोलेंगे RH पॉजिटिव ब्लड। अच्छा, यदि ये क्या है, आरबीसी है, ये आरबीसी है, गोला जब बनाया तो इसका मतलब वो आरबीसी ही बना रहा हूं। ठीक है, यदि RH निगेटिव वाला ब्लड पॉजिटिव को चढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं। हमने बताया एंटीजन में ही रिएक्शन करने की पावर होती है, और यही रिएक्शन को स्टार्ट करता है, और यही जो है एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडी बनाएगा, और ये एंटीबॉडी फिर इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वहां जाके इसके हार्मफुल इफेक्ट को कम करेंगी, हार्मफुल इफेक्ट को इसको कम करेंगे। अब बेटा जब ये इसके पास है ही नहीं है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इजीली चढ़ जाएगा। ठीक, चढ़ गया। लेकिन सपोज करो RH पॉजिटिव का ब्लड RH निगेटिव को चढ़ा दिए तो क्या होगा? हमने एक एंटीजन इसमें डाल दिया तो ब्लड तो चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ब्लड तो चढ़ जाएगा। लेकिन ये एंटीजन
इसके ब्लड में जाके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए। क्या करने के लिए? इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। अब एंटीबॉडी फॉर्मेशन एक दिन में थोड़ा ना होती है, अरे भाई 15-20 दिन, 1 महीना तो लगेगा ही। तो मान लो 30 दिन लगा, ऐसा तो अगर उसी समय इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी दवा हो कि जो कि उसी समय हम डाल दें इसको, जो ये अंदर गया एंटी डी हम खरीद के ले आए और इसको लगा दें, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर दिया उसी समय। अब एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा ही नहीं, एंटीजन को तुरंत हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये केस हम समझते हैं थोड़ा सा और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। जैसे मान लीजिए कि RH पॉजिटिव फादर है, RH निगेटिव मदर है, मदर निगेटिव है और RH पॉजिटिव फादर है, ठीक। RH निगेटिव मदर है। भाई आप देखे होंगे लोग कुंडली तो बहुत मिलान करते हैं, लेकिन कभी ब्लड ग्रुप में मिलान नहीं करते हैं। शादी के पहले इंडिया में नहीं मिलान करते, जबकि मिलान किया जाता है कि RH पॉजिटिव की शादी RH निगेटिव के साथ नहीं हो सकती, या RH निगेटिव की शादी RH पॉजिटिव के साथ नहीं की जाती है। कुंडली खूब मिलाएंगे तो RH पॉजिटिव RH निगेटिव मदर है। तो यहाँ डोमिनेंट जीन कौन सा है बेटा? आप बताइए कि RH पॉजिटिव का डोमिनेंट जीन होगा, तो बेबी क्या बनेगा बेटा? RH पॉजिटिव बनेगा, RH निगेटिव बने ही नहीं सकता। अब जब बेबी या फीटस बोलना ज्यादा से, फीटस हमारा RH पॉजिटिव बन गया। अब जब डिलीवरी का समय आया 9 महीने बाद, तो बच्चा डिलीवर हुआ। अच्छा एक बात और बता दे कि RH के पास एंटीजन भर होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती है। RH एंटीजन तो होता है लेकिन इसके पास एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी नहीं होती है नॉर्मल कंडीशन में। अभी ये मानते हैं इसकी, जब भी मैंने बताया ही कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन एक्सपोजर से होता है। आपने देखा मिसिंग एंटीजन के एक्सपोजर से हुआ या कुछ भी, जब भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है तो एक्सपोजर से होता है। तो RH में नॉर्मली अभी ये मानिए कि इसमें एंटीबॉडी नहीं है। इसकी एंटीबॉडी कब बनेगी? एक्सपोजर से बनेगी। अगर ये एक्सपोजर से नहीं बनी होती तो पहले बच्चे को ही मार देगी, पहले बच्चे को सेफ नहीं होने देगी। अगर पहले से ही एंटीबॉडी रहेगी, आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। इस नाते पहले ही RH एंटीबॉडी नहीं। तो अब ये 9 मंथ के बाद जब ये बेबी डिलीवर्ड हुआ तो बेबी का ब्लड किससे मिक्स हुआ? मदर से मिक्स हुआ। तो जब मदर से मिक्स हुआ तो बेबी के पास क्या है? एंटीजन है। ये एंटीजन पहुंच गया मदर के ब्लड में, घुस गया मदर के ब्लड में। अब ये 30 दिन के तक एंटीबॉडी, मान लीजिए एंटीबॉडी ये बनाएगा लेकिन 30 दिन तक के बाद बनाएगा। इस नाते हमने कहा कि पहले बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैंने बोला कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा लेकिन दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर तो प्रेगनेंसी होगी, फिर जब सेकेंड इश्यू होगा तो यही एंटीबॉडी सेकेंड जब इश्यू होगा उसी फादर को, वो भी RH पॉजिटिव होगा, तो उस बेबी को मार देगी। क्यों? ये एंटीबॉडी उसके RBC के जो सरफेस पर एंटीजन है उससे ये रिएक्ट कर जाएगी। RBC के सरफेस पे, थोड़ा इसको साफ बनाएं, ये जैसे RBC के सरफेस पे जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी इस पे जाके रिएक्ट कर जाएगी, इसको एग्लूटिनेशन करा देगी, हीमोलिसिस करा देगी।
हीमोलिसिस करा के एग्लूटिनेशन करा देगी, सन करा देगी। और जब ये हो जाएगा तो ब्लड बच्चे में फ्लो नहीं कर पाएगा। जब फ्लो नहीं कर पाएगा, आरबीसी टूटेगी, बिलिरुबिन बनेगा, तो फिर आप क्या करोगे? उस कंडीशन में भी आरबीसी टूट रही थी, तो आपके पास दो ऑप्शन बचेगा, या तो उसका ब्लड ओ निगेटिव से ट्रांसफ्यूज करा दीजिए, ओ निगेटिव से, क्योंकि उसी ब्लड ग्रुप से अगर कराएंगे, जैसे उसमें था ए वाले को बी ए बी था, अगर उसको फिर चढ़ाएंगे वही, फिर रिएक्शन होगा। वो निगेटिव चढ़ाइए, मदर वाला ब्लड ग्रुप चढ़ाइए, इससे उसको रिएक्शन, उसी से ट्रांसफ्यूज करा दीजिए, फोटोथेरेपी करा दीजिए, फोटोथेरेपी करा दीजिए, थेरेपी करा दीजिए। तो जो जॉन्डिस हुई है कि जब आरबीसी ज़्यादा टूटेगी तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, तो जॉन्डिस होगा, तो उसको मैनेज हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फोटोथेरेपी इसका मैनेज। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहले फोटोथेरेपी से मैनेज करेंगे, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन से करें, उससे भी नहीं मैनेज हुआ। अब अगर बेटा यहाँ पर जो बच्चा डिलीवर हुआ, अभी एंटीजन यही है, रुको, यही एंटीजन अभी गए ही हैं, और तुरंत मदर को हमने तुरंत एंटी डी लगा दिया। कहा जब डिलीवर हुआ एंटी डी मंगाया बाहर से, 5,000 रुपये का ले आया, 4-5 हज़ार का आया, तुरंत लगा दिया। अब ये न्यूट्रलाइज हो गए। फिर सेकंड इशू में क्या प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी, कि पहले ही हमने मार दिया इसको, पहले ही हमने मार दिया। तो जब ये बच्चा अगर पहले लगा देते तो सेकंड इशू प्रॉब्लम, लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो सेकंड इशू क्या होगा? एरिथ्रोब्लास्ट, इसको ऐसे लिखते हैं, ये एरिथ्रोसाइट द्वारा चूंकि मारा जा रहा है, क्योंकि रिएक्शन शुरू करने की प्रॉपर्टी किसकी है? एरिथ्रोसाइट की। तो एरिथ्रोसाइट माने आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम क्या रहा? इरिथ्रोसाइटोसिस ब्लास्टोसिस, इरिथ्रोसाइट ब्लास्टोसिस आरबीसी के द्वारा, तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते बोलते में कंफ्यूजन हो ही जाता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, फिटैलिस मतलब इरिथ्रो बने आरबीसी ने मारा फीटस को। और इसमें किस किस लोगों का इन्वॉल्वमेंट था? एंटीजन का इन्वॉल्वमेंट था और एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट था। ये दोनों मिलके फीटस के ब्लड को खत्म कर दिया, फीटस के ब्लड को खत्म कर दिया। वैसे भी उसको 3 किलो का बच्चा मान लीजिए, तो 250 ml ब्लड है, अब उसको न्यूट्रलाइज कर दिए। और मैंने ये भी आपको बताया था, ये जो क्लास होता है ये आईजीजी क्लास की एंटीबॉडी होती है। तो जब आईजीजी क्लास की एंटीबॉडी होगी तो ये अम्लाइकल वेन से तुरंत ये क्रॉस करके, बहुत चूंकि मॉलिक्यूलर वेट कम है, क्रॉस करके आके धड़ाक दिन से लड़ जाएगी। सेकेंड इशू में इनको लड़के इनको मार देगी। सेकेंड इशू में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस हो जाएगा। ठीक है, इस नाते आई एंटी डी लगा देंगे तो काम बन जाएगा। तो इस वजह से ये हमारा था। तो किसी भी जो हीमोलिटिक डिजीज होती है उसमें एंटीबॉडी एंटीजन का महत्व होता है। क्रॉस मैचिंग में एंटीबॉडी पर फोकस करते हैं और ब्लड ग्रुपिंग आरएच में एंटीजन पर। देखिए सारा एंटीजन पर ही फोकस करके मैंने बताया है। ठीक है, तो ये आरएच इनकम्प्लीट। अब ये देख रहे हैं कौन किसको दे दो बाय कंबाइनिंग बोथ सिस्टम। कंबाइनिंग माने दोनों सिस्टम को जोड़ने पे। ऐसे लिखिए कि अगर हम दोनों सिस्टम को जोड़ दें, एबीओ प्लस आरएच को जोड़ दें, तो हमारे पास 8 तरह के ब्लड ग्रुप, क्योंकि 2 एंटीजन 2 एंटीबॉडी, यहां एंटीजन मिल गया, एक एंटीजन,
अब हमारे पास स्टैटिस्टिकली जो है 8 तरह की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ निगेटिव, सॉरी बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना RH इनकम्पेटिबिलिटी में भूल गया था कि RH आपने देखा कि वहां RH निगेटिव वाला ब्लड तो RH पॉजिटिव को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH निगेटिव को नहीं चढ़ाया जा सकता है। ये बात आपको क्लियर हो गई कि भाई RH निगेटिव पॉजिटिव वाला ब्लड RH निगेटिव को नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर हम कहें कि ये वाला किसको दे सकता है, गिव करें और इसको करें रिसीव करें, तो आप देखेंगे पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव को दे सकता है। तो ए वाला किसको दे सकता है? ए को दे सकता है। और किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है, क्योंकि एंटीजन समान है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को दे सकता है। बी है तो बी के लिए कौन सा एंटीजन? बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। तो बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ए बी पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है? ए बी पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, बाकी सबके लिए एक एक्स्ट्रा जो है एंटीजन न्यू हो जाएगा उसमें। ओ पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है? सबको दे सकता है, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ओ पॉजिटिव। ए निगेटिव, अच्छा ए निगेटिव वाला किसको दे सकता है? पॉजिटिव को भी दे सकता है, निगेटिव को भी दे सकता है। तो अब यहां हम करेंगे ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी निगेटिव, दोनों को दे सकता है। बी निगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे सकता है और नहीं। तो यहां पर हम ले बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव। ए बी वाला किसको दे सकता है? केवल ए बी को दे सकता है। तो ए बी वाला ए बी को दे सकता है, तो ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि निगेटिव है इस नाते ए बी निगेटिव को भी दे सकता है। और वो निगेटिव वाला किसको दे सकता है? कोई एंटीजन ग्रुप को दे ही नहीं। ये वो निगेटिव वाला ये सबको दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई, तो ओ निगेटिव वाला ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए निगेटिव को दे सकता है, बी निगेटिव को दे सकता है, ए बी निगेटिव को दे सकता है, ओ निगेटिव को दे सकता है। ठीक। अगर अब रिसीव पर आते हैं कि रिसीव कैसे करेगा, तो रिसीव कर सकता है ए पॉजिटिव वाला निगेटिव से। तो इसका मतलब ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव से तो ले ही सकता है, लेकिन ए बी पॉजिटिव से उसके बाद ओ पॉजिटिव से ये ले सकता है। ए बी पॉजिटिव से नहीं ले सकता है, क्योंकि इसके लिए एक नया एंटीजन है, लेकिन वो से तो ले सकता है। तो ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, और फिर ये निगेटिव से भी पॉजिटिव वाला ले सकता है। तो ए निगेटिव और ओ निगेटिव। इसी तरह यहां देखें बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी निगेटिव और ओ निगेटिव। ए बी वाला पॉजिटिव वाला सभी से ले सकता है ना, कि पॉजिटिव है तो निगेटिव से। तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, इतने से ले सकता है। अब ओ वाला पॉजिटिव वाला अगर हम देखें तो ये किससे ले सकता है?
ओ पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है, ओ निगेटिव वाले से भी ले सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब ए निगेटिव वाला किससे ले सकता है? ए निगेटिव है तो ये निगेटिव वाला हमेशा निगेटिव से ही ले सकता है। तो किससे ले सकता है? ए वाला किससे ले सकता है? तो ए से ले सकता है। ए से निगेटिव से ले सकता है कि ओ निगेटिव से ले सकता है? क्यों ले सकता है कि नहीं? ए निगेटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से ले सकता है। इसी तरह बी निगेटिव वाला बी निगेटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से ले सकता है। निगेटिव वाला केवल निगेटिव से ले सकता है। अरे है, अगर ये ए बी से लेगा तो इसके लिए नया एंटीजन हो जाएगा, ये बी से लेगा नया एंटीजन, ओ से लेगा तो बी से भी नहीं ले सकता। ए बी वाला देखें, ए बी वाला निगेटिव से ले सकता है, तो निगेटिव से ले सकता है, ए से भी ले सकता है, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव से ले सकता है। अब आपको रटने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। ओ निगेटिव वाला किससे ले सकता है? ओ निगेटिव वाला केवल ओ निगेटिव से ही ले सकता है। तो आपने देखा, केवल आपने एंटीजन के सिद्धांत को अगर अच्छे से समझ लिया तो रिसीव और गेन को आप इजीली लिख सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो इसे रटते रहिए। ए वाले के लिए ए बी कभी नहीं रिसीव कराएगा, क्यों? इसके लिए नया एंटीजन हो जाएगा। इस नाते ओ आ गया तो रिसीव इनसे करेगा। और ए वाला देगा तो ए बी को दे देगा, भाई हमारे पास पहले ये बता चुके हैं वीडियो। तो आप देखें जो पॉसिबिलिटी हुई 4 2 6, 4 2 6, यहां देखें तो यहां 8 पॉसिबिलिटी बनी। इसका मतलब ये क्या हो गया? यूनिवर्सल रिसीवर हो गया। यूनिवर्सल रिसीवर हो गया, क्योंकि ये 8 से निगेटिव से भी ले रहा है और ये यूनिवर्सल डोनर हो गया। बाय कंबाइनिंग ऑफ बोथ सिस्टम, जब हमने कंबाइन किया तब हमें 8 पॉसिबिलिटी मिली। इसका मतलब जब हमने ए बी ब्लड ग्रुप पढ़ लिया और RH ब्लड ग्रुप पढ़ने के बाद जब दोनों को कंबाइन किया तब हमें ये चीजें एकदम क्लियर हो गई। ए बी निगेटिव वाला ए से भी ले सकता, बी से ले, यहाँ ए बी निगेटिव वाला और ओ निगेटिव वाला ऐसे कर दें कॉलम, जिससे कि ये कोई इधर से उधर आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि हो सकता है मैं ऊपर नीचे लिखा हूं तो आपको लगे कि सर ने इसमें ऐसे कैसे डाल दिया है। अब आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, और ये हो गया यूनिवर्सल रिसीवर, रिसिपेंट। यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन हुआ? ए बी पॉजिटिव। यहां मत लिखें, यहां लिखें, यहां पे लिखना पड़ेगा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल नहीं तो इतने ग्रुप है आपको, उस यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसका मुख्य आधार यही है कि RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन RH निगेटिव वाला RH पॉजिटिव को भी दे सकता है, RH निगेटिव को भी दे सकता है, लेकिन RH निगेटिव वाला RH निगेटिव से ही ले सकता है। इस नाते देखिए, जो निगेटिव ब्लड है मैंने निगेटिव से ही दिया है, पॉजिटिव ब्लड वाले पॉजिटिव को दे सकते हैं, पॉजिटिव को ही दिए हैं। RH निगेटिव वाले निगेटिव से रिसीव कर सकते हैं, निगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, निगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं, इसके बाद संतान कैसे होगी उसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं, आगे के वीडियो में बताऊंगा।